हम चाहते हैं कि गुलाम सरवर जी अगर क्षेत्र में कुछ ऐसी कार्य किए जिससे जनता ना खुश है, हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि गुलाम सरवर से उस सवाल को लेकर के बात करें। हम सामने में आपका नहीं पक्ष रखेंगे तो हम फिर इस क्षेत्र में आए ही क्यों हैं। एक अफसोस ज़रूर है कि हम लोगों ने एमआईएम को जिस उम्मीद के तहत मजबूत किया था और जब वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है तो अफसोस है। कुछ हर कोई बिंदु चाहता है। को गिनाएंगे जो कि 22वीं विधानसभा में कमी है, कई साल से लोग चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहे। 22 कुछ ऐसा काम, नदी कटाव की बात कर रहे थे आप। नदी कटाव के संदर्भ में सरकार महानंदा बेसिन को लाया, जिनमें कि 7 जनवरी को क्षेत्र के तमाम बड़े छोटे प्रतिनिधि और जनता के साथ इसका धरना प्रदर्शन किया गया और बांध रोको एक अभियान चलाया गया। हमारे पूर्व विधायक हाजी अब्दुल उस्मान के नेतृत्व में तमाम लोग थे। आखिर मानना यह है कि अगर महानंदा बेसिन बन जाते तो कुछ ही लोग जो करते तो आराम से शांति के साथ अपना घर को एक दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते थे। अभी जो बेवजह हज़ारों सैकड़ों घर कट रहे हैं, इसका दोषी कौन? दूसरा 22वीं विधानसभा का ये कहिए कि क्या दुर्भाग्य है, आज जितना सड़क है जो मुख्यालय से जुड़ता है जी अभी मलहरिया वाला रोड में जाइए जी, आपको लगेगा कि साला जहन्नम का सैर कर रहे हैं। आप चले आइए, अभी एक रोड है आपका माला वाला रोड का हाल देख लीजिए। कहीं ना कहीं मीडिया को सेंसर किया जा रहा है, मीडिया पे ऊपर से नीचे तक दबाव बनाया जा रहा है। जो जहां मजबूत है वो डरा के अपने फेवर में मीडिया से बात करवाना चाहता है। ये बिल्कुल अनुचित है, हम इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला पार्षद के कार्यालय में। यहाँ हमारे साथ गुलाम सरवर जी मौजूद है। परिचय के मोहताज नहीं है, तब पर भी इससे कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि लगातार विधानसभा में 2015 से सक्रिय है। जनता का समर्थन इस पे मिल रहा है या पार्टी की तरफ से इसको कितनी बड़ी छलावा किया गया, उस तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हमारा चैनल में आपको स्वागत है। चलिए, शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। आप जिला परिषद में आए हैं और आज 15 अगस्त के मौके पर आए हैं। तो आज़ादी के इस 78वें वर्षगांठ पे आपको भी ढेर सारा शुभकामनाएं, समस्त जिलावासी को, देशवासी को और हमारे ख़ास तौर पे 22वीं विधानसभा वासी को आज के इस आज़ादी के वर्षगांठ के मौके पे दिल के गहराई से शुभकामनाएं, मुबारकबाद। सर, सवाल यह है कि आप 2015 से विधानसभा में कभी निर्दलीय, कभी तो चाहे पार्टी की तरफ से चेहरा लेकर के आते हैं। एमआईएम में भी काफ़ी दिन अपने समय दिया। कहीं ना कहीं कहा जाता कि सर्जन, एमआईएम का सर्जन आप 22 में एमआईएम को उत्पन्न नहीं किए, वही एमआईएम आपके साथ छलावा किया। इस विषय में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 22वीं विधानसभा एक लंबे समय से 2 प्रत्याशी, 2 चेहरा, 2 लोगों के बीच चल रहा है और 2014 से हम लोगों ने इसमें परिवर्तन लाने के लिए मशवरे से मैदान में आए और 2015 में एमआईएम के टिकट पे चुनाव भी लड़े और 2015 में रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन का जो लहर है वो बनता जा रहा था। 2020 तक हम लोगों ने पूरे विधानसभा में एक परिवर्तन का माहौल बनाया और लास्ट मोमेंट में हमारी टिकट कट गई और इसके बाद भी हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन जो मोमेंट था वो पार्टी के साथ था और पार्टी किसी और को चेहरा बना के चुनाव में आ चुकी थी। तो जीत भी हुआ, बड़ा अंतराल से, बड़े गैप से वो चुनाव जीते, लेकिन पार्टी के साथ फिर वो बना नहीं रह सके, चले गए। तो एक्चुअली जो 22वीं विधानसभा है वो एक्चुअली परिवर्तन चाह रहा था, लेकिन पार्टी समझ नहीं सकी इस बात को। उनको वो जीत के लिए इतना ललायत थे या अंदरूनी क्या बात था ये ऊपर वाला जाने, और कहीं ना कहीं उसका फैसला मेरे हिसाब से तो बहुत गलत रहा 22वीं विधानसभा के लिए, चूँकि जनता भी परिवर्तन चाह रही थी और पार्टी को भी इसका ख्याल रखना चाहिए था। उस समय तो आप काफ़ी विरोध भी किए थे, नाराज़ भी थे, कहीं ना कहीं आपके समर्थन भी काफ़ी नाराज़ थे। अभी तमाम एमआईएम के जितने समर्थन हैं, वोटर कहे जाए, लगातार कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि एमआईएम के फिर से वो चेहरा आ जाए जो कि उसको ज़रूरत है। क्या वो उम्मीद आप बन पाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है ना। 22वीं विधानसभा परिवर्तन तब भी चाह रहा था और आज भी चाह रहा है। अब रही बात पार्टी क्या चाह रही है, वो तो पार्टी, हम तो पार्टी में है नहीं इस वक्त, तो हम पार्टी से आज़ाद हैं और पिछला चुनाव भी हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ही लड़े थे। अब सवाल है कि पार्टी खुद तय करे कि भाई हम किस चेहरे के साथ चलेंगे, कैसे फिर एमआईएम का वो जनाधार लौटेगा।
हम लोगों ने तो बाईसी में ही नहीं, पूरे सीमांचल में, पूरे बिहार में एमआईएम को लोगों का एक उम्मीद बना के, मेहनत करके एक उम्मीद बनाया था, एक तीसरा ऑप्शन के रूप में पूरा सीमांचल देख रहा था उसको। लेकिन पार्टी के जो हमारे बड़े लीडर हैं, जो पार्टी के फाउंडर लोग हैं, है ना, उन लोगों से कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो नासमझी हुआ है, जो आज पूरी तौर पे एमआईएम पूरे सीमांचल में समझिए तो बैकफुट पे आ गया है। और आप देखे होंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो भी कहीं ना कहीं उसी का ये रिजल्ट है। साफ तौर पे एमआईएम से कहना कि आप नाराज़ हैं। देखिए, आप नाराज़गी किस बात की है? अब तो हम जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, और चूँकि एक बड़ा वक्त चला भी गया, 2020 में हमारा टिकट कटा था, और जैसा कि लोग कहते हैं कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है, और हम सब्र के साथ चलते रहे तो आज पूरा विधानसभा के लोगों की दुआ, है ना, और आप लोगों की मेहनत, हमारे जो बैसी, खास करके बैसी अनुमंडल के जितने जिला पार्षद थे, उन सबों की मेहनत, कुर्बानी, उसका नतीजा है कि आज हम जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में हैं, काम कर रहे हैं। कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक अफसोस ज़रूर है कि हम लोगों ने एमआईएम को जिस उम्मीद के तहत मजबूत किया था, और जब वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है तो अफसोस है। सवाल यह भी है कि आप विधानसभा में रहने की उम्मीद लगा रहे थे, कहीं ना कहीं जनता और कुछ आप कह रहे ऊपर वालों को इनके सने दे रहे हैं, वो आपको जिला लेवल तक पहुंचा दिया है, विधानसभा से उठा करके जिला चेयरमैन के तौर पे कितना कुछ कर पा रहे हैं, जो फिर इससे उठ करके आप विधानसभा में आना चाहते हैं कि उससे बेहतर करें, जो अभी वर्तमान में तमाम लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक चेयरमैन के रूप में काम करने की बात करते हैं, ये जिला परिषद बहुत पुराना जिला परिषद है और इसका क्षेत्र भी बड़ा है, और जब से हम लोगों को मौका मिला है, पिछले 3 साल में हम लोग पूरे ज़िला में एक ऐतिहासिक विकास किए हैं। आप पहली दफ़ा आपको देखने को मिला होगा कि जिला परिषद से कब्रिस्तान का घेराबंदी, पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक पार्षद के क्षेत्र में अब तक 4 से 5, 6, 7, 8, 10 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यात्री सेट सड़क के किनारे में आपको देखने को मिलेगा, लिखा बोर्ड मिलेगा जिला परिषद, और स्कूल वगैरह का भी मरम्मती चल रहा है। हॉस्पिटल का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो मरम्मती हो रहा है। बहुत सारा गली और जाके नाला का भी काम हम लोग करवा रहे हैं। तो चारों तरफ विकास का काम हो रहा है जिला परिषद से। और जिला परिषद का जो अपना संपत्ति है, अभी आपका बैसी विधानसभा में जिला परिषद की बहुत सारी ज़मीन को हम लोग घेराबंदी करवाए हैं। आप देखे होंगे बनगवा पंचायत में, आप फटकी चौक पे आइए, आपको यात्री सेट जिला परिषद का दिख रहा होगा। तो बहुत विकास हो रहा है। विकास शायद एक चेहरा, या विकास का ये मोटिव तो नहीं है कि विधानसभा का झलक दिखा रहे हैं कि आप हमको भी अगर मौका देंगे तो इससे भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। क्या जानते हैं कि यहाँ पे अभी अध्यक्षा मेरी पत्नी है जी, और हम लोग उसका सहयोगी हैं जी। पूरी तौर पे हम फुल फ्लेजर हैं नहीं, महिला सीट है, महिला बैठी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने जिला परिषद सदस्यों के सहयोग से और अपना वक्त दे के, चूँकि लोग एक जिम्मेदारी दे के यहाँ बनाया है कि ज़िला को बैलेंस वे में चलाना है और विकास करना है, तो उसका प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात विधानसभा तो हम पहले से लड़ रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि हम आज लड़ने जा रहे हैं। एमआईएम से लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं, फिर सामने 2025 है और हम लोग परिवर्तन का मिशन लेके चले हैं। जब तक परिवर्तन हम लोग लाएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा मिशन है। इस बार का क्या मन है, निर्दलीय या किसी पार्टी के साथ? देखिए, परिवर्तन लाना है, पार्टी सेकेंडरी है, पार्टी के साथ सब जाना चाहता है। कुछ बिंदु को गिनाएंगे जो कि बायसी विधानसभा में कमी है, कई साल से लोग चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहे, कुछ ऐसा काम? बायसी विधानसभा नहीं, हम लोग तो पूरा सीमांचल का रोना रोते हैं कि सीमांचल में खास तौर पे अपना बायसी और मोर जो विधानसभा है, इसका जो एक बहुत बड़ा समस्या है वो है नदी कटान से गाँव का तबाह होना, है ना। एक आदमी का अगर कहीं कोई क्षति हो गया, डकैती हो गया, घर जल गया, तो लगता है कि कुछ बचा है, लेकिन जब घर नदी में कट के बह गया तो उसका लगता है कि ज़िंदगी ही चला गया, सब कुछ चला गया।
घर भी चला गया, उसमें रहने वाला सारा सामान तितर-बितर हो गया। उसके पास अब ज़मीन भी नहीं है कि उस पर कुछ ठाट बांध के या कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर रख के वो जी लेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है। हालांकि इस पे बहुत पहले से काम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई ठोस काम तो नहीं दिख रहा है। एक ये मामला है। दूसरा, बायसी विधानसभा का ये कहिए कि क्या दुर्भाग्य है, आज जितना सड़क है जो मुख्यालय से जुड़ता है जी, आप उसका जो दुर्दशा देखिएगा। आप चले जाइए बनगांव वाला रोड में घुस जाइए, आप फटकी रोड में घुस जाइए, बन तो रहा है सड़क रोड भी, अब बनते ही कड़क हो रहा है, छत गिर रहा है बनने के दरमियान में। ये सब बहुत देखने और समझने की बात है। इसको जनता को भी समझना चाहिए और हमारे तमाम दानिश्वरों को समझना चाहिए कि जो चीज़ बन रहा है और बनने के दरमियान में गिर रहा है तो आखिर भाई हो क्या रहा है, इसको कौन देखेगा, कौन रोकेगा? इसको देखने वाला पैदा तो करना होगा। तो जिन लोगों को आप लगातार बना रहे हैं वो तो देखने में असफल है। अब तो आपको चुनना होगा, किसी तीसरे को भरोसा करना होगा, किसी तीसरे पे। तो इसी वजह से हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं बायसी विधानसभा में। अभी मलहड़िया वाला रोड में जाइए जी, आपको लगेगा कि साला जहन्नम का सैर कर रहे हैं। आप चले आइए, अभी एक रोड है आपका माला वाला रोड का हाल देख लीजिए। आप चले आइए यहाँ आपका लसनपुर गांव में भादारा वाला एक रोड है जो पतरिंगा वगैरह जाती है, उसका दुर्दशा देख लीजिए। चाकदा वाला रोड का दुर्दशा देख लीजिए। तमाम रोड बायसी विधानसभा का रो रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे तरफ देख क्यों नहीं रहा है। हम लोग लगातार एक प्रतिनिधि होने के नाते दिशा के बैठक में, विधानसभा में, सब जगह अपना प्रस्ताव लेके भेज रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने वाला लोग सोया हुआ है। सर और जो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में वो तो हम लोग कर रहे हैं। नदी कटाव की बात कर रहे थे आप। नदी कटाव के संदर्भ में सरकार महानंदा बेसिन को लाया, जिनमें कि 7 जनवरी को क्षेत्र के तमाम बड़े छोटे प्रतिनिधि और जनता के साथ इसका धरना प्रदर्शन किया गया और बांध रोको एक अभियान चलाया गया। हमारे पूर्व विधायक हाजी अब्दुल उस्मान के नेतृत्व में तमाम लोग थे। आखिर मानना यह है कि अगर महानंदा बेसिन बन जाते तो कुछ ही लोग जो करते तो आराम से शांति के साथ अपना घर को एक दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते थे। अभी जो बेवजह हज़ारों सैकड़ों घर कट रहे, इसका दोषी कौन? जनता को ये कंफ्यूज कराने की ज़रूरत नहीं है। महानंदा बेसिन एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलती है जिसको सुधारना है कि उसके जो बेसिन का एरिया होगा, जो दोनों किनारा होगा, उसके बीच में जो गांव आएगा, जो लोग आएंगे, उनको किस तरह से शिफ्ट कराया जाएगा। पहले ये सारा प्लान तय करके सरकार को ये सब बताना पड़ेगा और लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। और नेता को इस बात के लिए सरकार के साथ बातचीत में आना चाहिए कि भाई आखिर आप जो महानंदा बेसिन बनाना चाह रहे हैं वो आपका प्रोजेक्ट क्या है, और उसके अंदर में जो लोग, जो घर, जो भी चीज़ आएगा तो उसका शिफ्ट कराने का आप कहाँ करा रहे हैं, किस तरह से करा रहे हैं। चूँकि जीना तो सबको है, ऐसा थोड़ा है कि उसके बीच में जो लोग आएंगे उसको आप मरने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सब कुछ को देख के ये महानंदा बेसिन का काम होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है, होना चाहिए और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन ठीक है, महानंदा बेसिन तो बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी टेम्पोररी जो गांव कट रहा है, ये जियो बैग वगैरह समय पे क्यों नहीं होता है? जब कटता है तब आप बोरा डाल रहे हैं, वो बोरा चला जाता है नदी में। अगर उसी चीज़ को, उसी सारा पॉइंट को, मानिए कि बायसी विधानसभा में 100 पॉइंट भी नहीं होगा जी, जिसको अगर समय से पहले अगर उस पर काम हो जाए तो ये जो दुर्दशा होता है ये नहीं होगा। 100 पॉइंट भी नहीं होगा। अगर गिनेंगे हम लोग तो एक पंचायत में 2 से 3 पॉइंट मिल रहा है। आज 6 पंचायत हमारा पूरी तरह से इस जद में आता है, तो 6 × 18 20 25, तो 25 पॉइंट को जियो बैग से अगर हम पहले लॉक कर दें तो ये कटाव में कहीं ना कहीं अंकुश तो लगेगा। ठीक है, महानंदा बेसिन तो बड़ा वो है, उसका कहाँ एरिया है, क्या है, वो तो बात की बात है। तो ये सब चीज़ पर काम समय पे होना चाहिए, जो नहीं होता है। ये बायसी विधानसभा के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा, जो बायसी विधानसभा का जो या सीमांचल का या हमारा जो ये पूर्णिया से पूरा ब्लॉक है, इसका जो नेचर है वो बताते हैं। यहाँ अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। एक तो जनता हमारा बहुत शरीफ है, जनता हमारे बहुत इनोसेंट है, शरीफ लोगों का एरिया है, और पदाधिकारी यहाँ पे पैसा का बोरा दे के तब यहाँ आते हैं। तो इसको जो पदाधिकारी को और जनता का जो दुख हो, ये पदाधिकारी पर लगाम कौन लगाएगा और जनता का जो समस्या है उसके साथ खड़ा कौन होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, ये बहुत बड़ा एक इशू होता है। वो आपके साथ खड़ा होगा तो आप भी खड़ा हो जाइएगा। आप ही न्यूज़ चैनल वाला हैं, आपको कोई पदाधिकारी किसी गलत केस में फंसा देगा तो आपको तो सपोर्ट चाहिए।
जी। तो सही लोग बैठेंगे, आपको सपोर्ट करेगा, तो आप खुल के काम कर पाइएगा। और आप ही को कोई डराएगा तो आप खुल के काम कर पाइएगा। सवाल तो सर, पत्रकारों की बात करें, आप क्षेत्र में हर जगह की बात करें, चाहे वो राज्य की, देश की बात करें, कहीं ना कहीं पत्रकार को हमेशा डराया धमकाया जा रहा है, ये कितना उचित है? नहीं, ये आखिर तो हम लोगों का स्वतंत्र जो कि छीनना चाहता, आज़ादी को कहने के कायम करने में कहीं ना कहीं असफल बनाती है तमाम कुछ लोग हैं, सबकी बात तो नहीं करेंगे हम। पत्रकारिता तो ये जानिए रहे कि देश के का चौथा स्तंभ है, इसको तो फुल फ्री होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं मीडिया को सेंसर किया जा रहा है, मीडिया पे ऊपर से नीचे तक दबाव बनाया जा रहा है। जो जहां मजबूत है वो डरा के अपने फेवर में मीडिया से बात करवाना चाहता है, ये बिल्कुल अनुचित है, हम इसके खिलाफ हैं। आप हमारी कमी को नहीं बताइएगा तो फिर हम अपना कमी दुरुस्त कैसे करेंगे? इसलिए आपको पूरी आज़ादी होनी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि गुलाम सरवर जी अगर क्षेत्र में कुछ ऐसी कार्य किए जिससे जनता ना खुश है, हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि गुलाम सरवर से उस सवाल को लेकर के बात करें। हम सामने में आपका नहीं पक्ष रखेंगे तो हम फिर इस क्षेत्र में आए ही क्यों हैं? हमें भी नेतागिरी में उतर जाते मुझे इस बात का खुशी होती है कि मेरे कमी को लोग आके बताएं, है ना। और ये एक अच्छा भी तरीका है कि आप सामने से अगर कमी बताते हैं तो कमी दूर करने का मौका मिलता है ना। हम इसके हामी हैं इस बात के। अभी आप सुन रहे थे गुलाम सरवर जी, जो कि चेयरमैन हैं जिला से, और तमाम तरह की बात कर रहे थे। लगातार कई साल से विधानसभा में आने का एक प्रयास जारी है, लेकिन जनता या चाहे पार्टी के समक्ष में इसकी सोच विचार को कहीं ना कहीं वो अपने समक्ष नहीं रखते हैं। लेकिन इस बार आपका क्या प्रतिक्रिया है कि 22वीं विधानसभा में गुलाम सरवर जी को देखना चाहते हैं या नहीं कोई और? इस विषय में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।